उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया है। ये बजट देखा जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव के से पहले अनुपूरक बजट पेश किया गया और काफी महत्वपूर्ण बजट कहा जा रहा है। इस बजट में महिलाओं का भी ध्यान रखा गया, किसानों का भी ध्यान रखा गया। साथ ही साथ ये बजट जो अनुपूरक बजट है ये करीब 59,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। इस बजट को लेकर के अब लखनऊ की जनता कैसे देखती है, बात करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सरकार का आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया गया, करीब 59,000 के आसपास का अनुपूरक बजट है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? पत्रकार महोदय, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुपूरक बजट 59,000 करोड़ का है तो समझ जाइए कि धरातल पे उतर जाए बस। लेकिन धरातल पे उतरता नहीं बजट, केवल कागजों में चलता है, अखबारों में छपता है, आप लोगों के चैनलों पे चलता है। अगर वो धरातल पे उतर जाए तो जनता का जो है उद्धार हो जाए और क्षेत्र का विकास हो जाए, लेकिन कहीं विकास नहीं हुआ। आप देख लीजिए, विधायकों के क्षेत्र में जाके देख लीजिए, कहीं विकास हुआ है? अब छात्र परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, माताएं बहनें परेशान। बजट बार बार आता है, बड़ा अच्छा बजट लोक लुभावन आता है, लेकिन धरातल पे वो जाते जाते पता नहीं कहाँ चला जाता है कि वो दिखाइए नहीं देता। प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी पढ़ा नहीं पा रहा है। ये बजट जा कहाँ रहा है? सरकारी स्कूल कायदे से पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। बच्चे जो है प्राइवेट में किसी तरह से माँ बाप गन्ना बेच के, गेहूं बेच के, चावल बेच के, गुड़ बेच के पढ़ाते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती। भारी भरकम फीस लगती है। बीएड की फीस लगभग 1 लाख रुपया हो जाती है, सोच लीजिए। और ये जो डी फार्मा का फीस जो है 1 लाख रुपया लग रही है कम से कम। तो सोच लीजिए, इतनी भारी भरकम फीस देने के बाद भी नौकरी नहीं लगती तो वो बच्चे बेरोजगारी का दंश झेलते हैं, कुंठित होते हैं, निराश होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको तो जो है नौकरी का जो है द्वार खोलिए। नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकार ने कितनी सारी तो नौकरियों के ऑफर खोल रखे हैं। पुलिस भर्ती में बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई, शिक्षकों के लिए भी भर्ती शुरू कराई गई। तो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, उसमें भी कई डॉक्टरों को नौकरी दी गई। नौकरी तो मिल ही रही है ना। पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे हैं, केवल आप लोगों के चैनलों पर चलता, अखबारों में छपता है। और हाँ, मानता हूं कुछ नौकरियां मिली हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा। जिस प्रदेश में इतने बेरोजगार हैं और 5 लाख नौकरियां प्रदेश में जो है पद खाली हैं, उस पर क्यों नहीं भर्ती करते? पूरे देश में लगभग 1 करोड़ नौकरियां खाली हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो। और उत्तर प्रदेश में 5 लाख नौकरियां को पद खाली हैं, उस पर क्यों नहीं भर्ती करते? ऊंट के मुंह में जीरा देने से काम नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। सरकार जो है युवाओं को नौकरी दे। हाँ, युवाओं को नौकरी दे और भ्रष्टाचार खत्म करे और अपराध खत्म करे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार खत्म करे, अपराध खत्म करे, ये आम जनता की राय है। और भी लोग हैं हमारे साथ। कैसे देख रहे हैं ये 59,000 रुपए करोड़ का जो ये बजट आया है, अनुपूरक बजट है, और अगर देखा जाए 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट दिया गया है, कैसे देख रहे हैं बजट? बिल्कुल, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश का बजट है। ये महिलाओं के, किसानों के हित में जो 59,000 करोड़ रुपया जो दिया गया है, और चुनावी वर्ष है, चुनाव का आखिरी साल है, अब इसी साल चुनाव होने अगले साल, तो इसलिए ये जितनी भी अभी तक जो बजट अन्य सरकारों में बजट दिए जाते थे, बजट जो लागू किए जाते थे, लेकिन वो लागू नहीं होते थे। उनका बंडर बांट होकर के आपस के राजनेता लोग खा लेते थे, ठेकेदार खा लेते थे, बड़े बड़े एमपी एमएलए खा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बजट अभी आया है माननीय योगी आदित्यनाथ का, ये देश के विकास में, महिलाओं के उत्थान में, किसानों के उत्थान में, नौजवानों के उत्थान में लगेगा, और इससे देश के किसानों, नौजवानों का सर्वांगीण विकास होगा। और ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहती है वो करती है, और जो आज तक कहा है उसको किया है, और उसी का प्रतिफल है कि सरकार शायद 32-33 साल में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में दूसरी बार सरकार बनी है। और सरकार
ये जरूर हम इसको हम भी मानेंगे कि थोड़ा भ्रष्टाचार तो अभी है ही है, पूरी तरह से समाप्त नहीं। उस भ्रष्टाचार पे अंकुश और लगाने की ज़रूरत है, लेकिन निश्चित है कि एक दिन इस पे अंकुश लगेगा और जो भी सरकार की योजनाओं का पैसा होगा वो ज़रूरतमंद लोगों को मिलेगा। चूँकि हमारे श्याम प्रसाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि जो सरकार की योजनाओं का जो पैसा है वो जो वाकई में उसके हकदार हैं उनको मिलना चाहिए, उनके ऊपर लगना चाहिए, जो अब तक की सरकारों ने नहीं किया। लेकिन जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी 2014 से लोग वहाँ केंद्र की सरकार है, जो पैसा आ रहा है किसानों के खाते में जा रहा है, उसमें किसी तरह का बंदर बांट नहीं है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश है, कुछ थोड़ा बारा जो प्रधान हैं और ये इस टाइप के लोग हैं जो अभी कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया बजट है, देश हित में, प्रदेश हित में है। सरकार का ये जो बजट है काफ़ी अच्छा बजट है, लोगों की राय है, लेकिन सरकार के अंदर सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो चल रहा है इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की बात आम जनता कह रही है। कुछ लोग और भी उनसे बात करते हैं। सरकार का ये जो बजट आया है अनुपूरक बजट है और इस अनुपूरक बजट में महिलाओं का भी ख्याल रखा गया। 60 वर्षीय के आसपास की जो महिलाएं हैं उनको बस में फ्री सेवा दी जाएगी। पशु विभाग को एक बड़ा बजट दिया गया। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को पूरा? देखिए बजट तो सही है। अब 60 साल की महिलाओं को जो है बस में फ्री देंगे, 60 साल का पुरुष को नहीं दे सकते क्या आप? ये बताइए। वो भी तो 60 साल का ही, 60 साल का बुजुर्ग वो भी कहलाएगा 60 साल के बाद, और महिला भी बुजुर्ग में ही कहलाएगी। दोनों को देना चाहिए ना, ये एक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, महिला दोनों को देना चाहिए। 60 वर्ष के अगर मान लीजिए हो जाते हैं तो दोनों को देना चाहिए। और एक चीज़, जो बजट जो आज जो ये बजट हुआ है, ठीक बात है बजट, मगर सारे विभागों का जो ये योजनाएं जो जहाँ तक पहुँचती हैं जनता तक इसका क्या लाभ पहुँचता है, इस चीज़ की कभी जांच हुई? कभी जांच नहीं होती। आज भी बेरोजगारी जितना बजट पेश होता है, मैं देखता हूँ कहीं ना नौकरियां मिल रही किसी को, ना कुछ मिल रहा है। ये केवल कागजी बजट होते हैं, समझ रहे हो? जनता के अंदर जो है आज भी बेरोजगारी है, लोग सुसाइड कर करके मर रहे हैं, ये हाल है इस समय। बिल्कुल आम जनता का यही कहना है कि जो बजट आता है, अनुपूरक जो बजट पेश किया गया, ये कागजी बजट है। और भी कुछ लोग हैं, कैसे देख रहे हैं इस अनुपूरक बजट को? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये आखिरी अनुपूरक बजट है और आगे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं। अब ऐसा है कि जैसे और बजट गया है, मुझे लगता है इस बजट का भी बंदर बांट ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है। और चुनाव आ ही गया है, जितना बचा कुचा पैसा है सब बटोर के आपको पता ही है, क्योंकि अब इसके बाद सरकार तो आनी नहीं है, न यहाँ आनी है न केंद्र में आनी है, तो सारा पैसा बटोर के कहीं ना कहीं, अब तो देख रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, जिसको मुलायम सिंह ने गिरवा दिया था, अनाधिकृत था, उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनने जा रहा। तो क्या होगा कुछ पता नहीं, सारे बजट का बंदर बांट ही होगा, सब आपस में बांट लेंगे, लूट के खा लेंगे और कुछ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, ये आम जनता की राय है कि सरकार का जो बजट आता है वो कागजों में रहता है, बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाता। हर बार बजट में जो बजट पेश होता है उस बजट का पैसा बचता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के भी आम जनता की यही राय है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। युवाओं को जो नौकरी की बात है, युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। हालांकि अब देखना यही होगा कि सरकार के इस बजट को लेकर के, बजट जो आया है इस बजट को लेकर के किस तरीके से सरकार ये पूरा बजट खर्च करती है, ये देखना होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशान के साथ आशीष कुमार वर्मा।